तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 5 का ए वाला part। ठीक है। तो अगेन जैसा मैंने कहा था पहले ही कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए का क्या लिखा है पहले वो पढ़ते हैं हम। मिस्टर दीपक हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम और लॉस एज कंप्यूटेड बिलो प्रीवियस ईयर 22-23। एक दीपक करके बंदा है, उसने अपना इनकम लॉस का जो डिस्क्लोज किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, देखते क्या है वो। तो यहाँ पे अपने को इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या क्या दिया है। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर है, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन दे दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल फॉर मिस्टर दीपक फॉर द असेसमेंट ईयर 23-20 showing clearly the manner of set off। तो बच्चों ये क्वेश्चन चैप्टर से बिलोंग करता है, तो आंसर इज सेट ऑफ। ठीक है, अब जब सेट ऑफ का क्वेश्चन है, ठीक है, अपने को फटाक से वो सब प्रोविजन याद होने चाहिए कि अगर कोई लॉस हुआ तो उसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या कौन से हेड के साथ कौन सा हेड सेट ऑफ हो सकता है। जैसे कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो इसका जो लॉस है हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के साथ सेट ऑफ ही कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो ये लॉस मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। क्लियर। तो ये सारे प्रोविजन ऑटोमेटिक अपने पास दिमाग में आना चाहिए अगर सेटअप का क्वेश्चन आया। और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी किसी केस में 8 साल है, किसी केस में 4 साल है, और किसी का अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन हुआ तो देयर इज क्लियर। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बाद हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे ये रहा हमारा बेसिक। तो मिस्टर दीपक है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर ही दिया है। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर पर्पस। अब बोलोगे सर इसमें भी क्या परंपरा फॉलो करना है, तो मेरा तो सिंपल सिंपल डायलॉग यही था जो मोहब्बत के पीछे देखी है। सिंपल परंपरा अनुशासन और प्रतिष्ठा हमें फॉलो करना है। दैट इज नेम ऑफ एसएससी, लीगल स्टेटस AYN FY। चलो हमने वही स्टार्ट। एसएससी पे आएगा लीगल, क्या आएगा का FY। ठीक है, और नेम ऑफ एसएससी में क्या आएगा बच्चों, पर दीपक। लीगल स्टेटस में और फाइनेंशियल ईयर में हमारा और AY और। ठीक है बच्चों, ये परंपरा जो हमें फॉलो कर के बाद हमें स्टार्ट करना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम बात है अपने। अब बच्चों इस याद रखना, जब सेट ऑफ का क्वेश्चन आएगा, जब सेटअप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको जो इंफॉर्मेशन दिए होंगे वो सभी हेड्स के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है पता है, आपको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है। दैट इज अगर सैलरी का क्वेश्चन है या इंफॉर्मेशन है, पहला आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी, अगर पीजीबीपी है तो पीजीबीपी, अगर कैपिटल गेन है फिर कैपिटल गेन, और लास्ट में आएगा। तो आपको सीक्वेंस इसी तरह फॉलो करना है अगर सेटअप का क्वेश्चन आएगा, या अगर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन है तो भी आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी, फिर थर्ड आपका पीजीबीपी, फिर आपका कैपिटल गेन, और फिफ्थ आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सीक्वेंस नहीं ब्रेक होना। ठीक है, चलो। अब अभी पहला क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है, देखो सैलरी का कोई भी इंफॉर्मेशन तो है नहीं तो वो तो आएगा नहीं। अब सेकंड क्या आएगा हमारा, हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी को लेके देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमें लॉस हुआ है लेट आउट में, कितने का लॉस हुआ है 2,20,000। तो हम सर स्टार्ट कैसे करेंगे, आंसर सिंपल, हमें लिख सम लॉस हाउस प्रॉपर्टी, ये हमने लिख दिया। अब ये हमारे क्वेश्चन में अपने को हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिया है, कितने का लॉस दिया है बच्चों, 2,20,000 का।
तो हमने सेट ऑफ के चैप्टर में पढ़ा है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो कितना अपन मैक्सिमम कर सकते हैं, 2 लाख। बाकी जो 20,000 रहेगा हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे कितने साल तक, 8 असेसमेंट ईयर। याद है आपको, बस वही तो हमें करना है। तो ये हमने ब्रैकेट में लिखा, हमें लिखना है लॉस फ्रॉम लेट आउट मैक्सिमम इस में, और जो बैलेंस इस 20,000 का जो लॉस है वो हम क्या करेंगे बच्चों, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है सेट ऑफ के केस में। ठीक है, अभी जो बैलेंस वाला जो पार्ट है ना बच्चों, आप उसको नोट्स में भी लिख सकते हो जैसा आप कंफर्टेबल हो जाओ। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के बाद क्या आता है हमारा, पीजीबीपी का इनकम। अब चेक करते हैं कि पीजीबीपी को लेके कुछ लॉस है, इनकम है क्या। देखो है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये पीजीबीपी में आता ही आता है, और उसी में उसको लॉस भी हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। ठीक है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन करके भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। बिजनेस लैख 72,000, इस क्या करेंगे, जो हमें लॉस हुआ है, लॉस कितना है, 2,50,000 का। यहाँ पे कितना रहेगा आपको, 7,22,000 का। याद रखना, स्पेकुलेशन का जो लॉस होगा वो आपको स्पेकुलेशन के इनकम के साथ ही सेट ऑफ करना है, किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। इसके बाद अपने बच्चों क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपने पास क्या है बच्चों, रेस हॉर्स है। कितना इनकम है, 1,80,000। ठीक है, उसके बाद अब बोलोगे सर जो लॉस हुआ है एक्टिविटी से फ्रॉम ओन मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ठीक है बच्चों, रेस हॉर्स अलग है और कार का जो रेस है वो अलग है। ठीक है, तो जो रेस हॉर्स वाला पार्ट है हम क्या करेंगे, वो सेट ऑफ तो करेंगे बट उसके इनकम के साथ ही सेट ऑफ करेंगे, किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कितने साल तक, 4 EY तक। EY मतलब असेसमेंट ईयर तक। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे बच्चों बच गया, एग्रीकल्चर। तो याद रखना बच्चों, एग्रीकल्चर बिजनेस में अगर लॉस हुआ, वो क्या होता है, ना ही वो सेटअप होता है ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होता है, बिकॉज वो क्या है, एग्जाम सोर्स वाले पार्ट में आता है, याद रखना। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही हमारा बच गया, तुम क्या करेंगे, 7,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस 2 लाख। बच्चों कितना आ जाएगा मेरा इनकम, 7,02,000। ये मेरा हो गया GTI इन केस ऑफ सेटअप को लेके। सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बेसिकली ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर एग्रीकल्चर में अगर अपने को लॉस हो गया है, तो ये लॉस ना ही वो सेटअप होता है ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होता है। रीजन क्या है, बिकॉज ये एग्जेम्प्टेड सोर्स में आता है। ठीक है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के केस में, हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर लॉस हुआ है तो लॉस कितना मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख। और बैलेंस जो बच जाएगा हम क्या करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनकम जो मुझे स्पेकुलेशन से हुआ था और उसमें मुझे लॉस भी हुआ है, तो वो अपने आपने सामने क्या हो जाएगा, वो सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मेरे को कार रेस में मेरे को इनकम आया था। ठीक है, तो वो अगर मेरे को जो लॉस जो हुआ है वो किस में हुआ है, बेसिकली रेस हॉर्स में। ठीक है, तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता बिकॉज वो कार रेस है और ये कौन सा है, रेस है, हॉर्स का रेस है, इसलिए। समझे अभी? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट सेट ऑफ को लेके सॉल्व हो गया। ठीक है।